दोस्तों, आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इन ताज़ा अंकों में वाक्यों की किस्में, वाक्यों के प्रकार, इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों वाक्यों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के वाक्यों की ज़रूरत होती है, ये हमने आपको बताया कि बातचीत में कभी भी एक ही तरह के वाक्य, हाँ जी मैं ठीक हूँ, हाँ जी मैं जा रहा हूँ, हाँ जी मैं आ रहा हूँ, हाँ जी मैं खा रहा हूँ, हाँ जी मैं बैठा हूँ, हाँ जी मैं सोया हूँ, इससे बातचीत नहीं होती है। बातचीत में सवाल जवाब भी होते हैं। बातचीत में किसी बात को स्वीकार भी किया जाता है, अस्वीकार भी किया जाता है, मना भी किया जाता है, निर्देश भी दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलके हमारा कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत बनती है। तो इसके लिए हमको अलग अलग प्रकार के वाक्यों की ज़रूरत होती है। पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के वाक्य ऐसे होते हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो यहाँ हम डिक्लेरेटिव सबसे पहले लेंगे कि सामान्य वाक्य, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उनके उदाहरण लेंगे। तो पहला वाक्य हम इसमें ले रहे हैं, मैं और तुम ये कर सकते हैं, आई एंड यू कैन डू दिस। यहाँ इस वाक्य में एक चीज़ ऐसी है जो आप गौर कीजिएगा उस पर। यहाँ हमने सब्जेक्ट एक नहीं लिया है। आमतौर से हम जब अभी तक साधारण वाक्य के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने की शुरुआत कर रहे थे, तो हम साधारण वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट लेकर या कर्ता लेकर चला करते थे कि जैसे आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, है ना, वी हो गया, ये हम लेकर चला करते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं पर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है आई एंड यू, मैं और तुम, तो ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट है। खाली मैं सब्जेक्ट नहीं है इसमें, मैं और तुम, क्योंकि इसमें भी एक काम है, डू दिस, हम ये कर सकते हैं, यानी कोई काम है जिसको हम कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट इसका, इस काम को करने वाला भी कोई होगा, या वो होगा जिसको ये कहा जा रहा है कि इनमें ये क्षमता है कि इस काम को कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने आई एंड यू, मैं और तुम करके सब्जेक्ट को लिया है। तो इस तरह भी सब्जेक्ट हो सकता है। आई एंड यू ये सब्जेक्ट है। बाकी वाक्य सिंपल है, साधारण है, एक सूचना दे रहा है और कुछ अपने आप में कंप्लीट सूचना दे रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई निर्देश नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, कहीं कोई ताज्जुब नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो आई एंड यू कैन डू दिस, मैं और तुम ये कर सकते हैं, ये सीधे सीधे एक स्टेटमेंट है, एक सीधे सीधे एक वक्तव्य है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है ये, ठीक है। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई सवाल वाल तो नहीं पूछा जा रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही ये एक स्टेटमेंट है, ये एक सूचना दे रहे, अरे भाई गीले कैसे दिख रहे हो भाई, वाटर ड्रेंच्ड अवर क्लोथ्स, भीगने की या भिगा देने की, गीला कर देने की अंग्रेजी होती है ड्रेंच, DRENCH, ठीक है। तो पानी ने हमारे कपड़े भिगा दिए, या तो वो कोई नदी नाला पार करके आ रहे हैं, या वो बारिश में से आ रहे हैं, या वो होली के त्यौहार के दौरान बाहर से आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई वो तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ, पानी ने हमारे कपड़े गीले कर दिए। ये एक स्टेटमेंट है, अपने आप में एक स्टेटमेंट कह लीजिए, एक इंफॉर्मेशन कह लीजिए, ये है, अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है, और जवाब है कि सीधे सीधे कि पानी ने हमारे कपड़े भिगा दिए, वाटर ड्रेंच्ड आवर क्लोथ्स। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ, साधारण वाक्य हो गया। ऐसे ही दरवाजे पर ताला नहीं था, ठीक है, कहीं गए होंगे, देखा भाई दरवाज़ा अड़का हुआ है, बंद है, ठीक है, तो भाई कहीं बाहर तो नहीं गए हैं, घर के अंदर है, कहाँ हैं भाई, हम गए थे वहाँ, दरवाज़ा बंद था, ठीक है, दरवाजे पर ताला नहीं था,
तो ये एक सूचना दी है, एक इन्फॉर्मेशन दी है, अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विस्मय नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, एक सीधी सीधी सूचना है कि द डोर हैड नो लॉक। यहाँ एक चीज़ और आपने देखी होगी, हमने आपको बताया था कि जब हम किसी वाक्य को नकारात्मक में बदलते हैं, निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, तो हम नो और नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब जो शब्द दिखाते हैं उनके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम नो या नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने नो का इस्तेमाल किया है। द डोर हैड नो लॉक, दरवाजे पर ताला नहीं था। ये भी एक सीधी सीधी सूचना है, साधारण वाक्य है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस निगेटिव भी होता है, ऐसे नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव भी होता है। उसका एक उदाहरण है, हम कहते हैं यार कोई मशीन है जिसको हम ठीक कर रहे हैं, ठीक करने के बाद सोचते हैं हमें लगा कि ये ठीक नहीं हुई है, काम नहीं करेगी ठीक से, तो हम बोलते हैं ये ठीक से काम नहीं करेगा। या कोई बच्चा है शरारती है, उसको हम कोई काम सौंप रहे हैं तो भाई ये कर लेगा, ये ठीक से काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। यहाँ पर फिर हमने हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाया, यहाँ हमने नो लगाया था, यहाँ हमने नॉट लगाया। एक नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन डिक्लेरेटिव है, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य कोई भी वाक्य, साधारण ही नहीं, प्रश्नवाचक भी कोई भी वाक्य जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसीलिए नॉट लगाकर उसको नेगेटिव बना दिया कि भाई ये काम नहीं करेगा, ठीक। अब ये भी अपने आप में जो आपका स्टेटमेंट है या आपकी सूचना है ये कंप्लीट है अपने आप में, इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई विस्मय नहीं है, ठीक है, कोई निर्देश नहीं है। तो ये एक नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसा हमने आपको बताया था कि हमारी बातचीत में सबसे ज़्यादा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अलग अलग तरह की आपको किस्में बताई। यहाँ हमने क्षमता के साथ भी उसकी एक प्रकार है वो बताया आपको। बातचीत में हमने कोई स्टेटमेंट है, कहीं कोई सूचना है, ठीक है, और कहीं निगेटिव है कि किसी तथ्य को मना किया गया है, नकारा गया है, लेकिन है वो डिक्लेरेटिव ही। क्योंकि ये सब आप देखेंगे तो अपने आप में ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, कोई वक्तव्य या सूचना या तथ्य पूरा पूरा बताया गया है, कोई इफ एंड बट नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ये भी ऐसे ही है, पानी ने हमारे कपड़े भिगा दिए, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, अपनी कंप्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसे ही दरवाजे पर ताला नहीं था, ये कंप्लीट सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो ये ठीक से काम नहीं करेगा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से हमने स्टेटमेंट दिया भाई ये ठीक से काम नहीं करेगा, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपने के ये उदाहरण पढ़कर हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि साधारण या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है। उनके अंत में ध्यान दीजिएगा फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये कोई विस्मय भी आप अचरज भी नहीं दिखा रहे हैं। तो इसके अंत में फुल स्टॉप का, और हिंदी में पूर्ण विराम का, अंग्रेजी में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के, साधारण वाक्यों के। हम ऐसे और भी वाक्य आगे इस्तेमाल करेंगे, आगे के अंकों में इनके इस्तेमाल होते जाएंगे, उससे आपकी समझ और भी बेहतर होती चली जाएगी। ये एक उदाहरण से हमने शुरुआत करी है, तो हमें उम्मीद है कि इससे आपको डिक्लेरेटिव या सेंटेंस जो कि स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं उनके बारे में ठीक से समझ में आ गया होगा। आशा है आपको हमारा ये अंक अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हर उस व्यक्ति के साथ इसको शेयर कीजिए जिसको आप समझते हैं कि अंग्रेज़ी सीखने की इच्छा है या ज़रूरत है, उसके साथ इसको शेयर कीजिए।
अगले अंक में हम वाक्य की अगली किस्म को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा।